अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम आपका मेज़बान शाहबाज हैदर और आप देख रहे हैं ज़ाविया न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद है, मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस साहब, और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम और सेहत के हवाले से है। और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो सारा सिस्टम अच्छा होता है। तो इस वक्त दुख की बात यह है कि हर साल सुनने में ये आता है कि लाहौर ज़िला जो है ख़ास तौर पर वो जनाब आलूदगी के हवाले से पहले नंबर पर आ गया। लेकिन हम हर साल की तरह वही पेपर वर्किंग, वही नारे, वही फैक्ट्रियाँ उखाड़ना, वही सिस्टम। लेकिन हम अगर इसकी जहाँ से ये सिस्टम शुरू होता है, अगर हम पूरा साल इसके ऊपर स्ट्रगल करें तो मेरा ख्याल है कि हम जो ये पहला नंबर जो है वो लेके बहुत अफसरदा होते हैं। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो लाहौरी हैं उनके लिए जानलेवा ये एक अजीब सिस्टम निकल आया है। तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है, नई नस्ल जो परवान चढ़ रही उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस साहब तजिया कार भी हैं, सियासतदान भी हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं स्मोक के हवाले से और आलूदगी के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो इस वक्त लाहौर के अंदर जो हवा का जो तनाव है वो डिस्टर्ब हो चुका है और हवा की जो उसके अंदर जो केमिकल आ चुके हैं और सांस लेना मुश्किल हो चुका है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये पाकिस्तान के लिए, खासकर लाहौर के लिए एक अलमिया है। इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, हमारा सिस्टम है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि जी हिंदुस्तान में बाकियात जलाई जाती हैं, वो हवाएं इधर आ जाती हैं। ये तो ऐसे नहीं, ये बड़ा, ये पिछली गवर्नमेंट भी जो भी थी, ये पीटीआई की और ये मुस्लिम लीग वाले, हम भी इसमें शामिल हैं, मगर ये बड़ा इजी ले रहे हैं इसको। जैसे बस बच्चे हैं, इनको बस कह दो जी इंडिया से आ रहे हैं जी ये वो, हालांकि ये नहीं है मामला। क्या वहाँ नहीं है होते? अगर वो जलाते हैं तो उनको नुकसान नहीं होता। वो जो इंटरनेशनल कानून है उसके वो जो यूएनओ का वो मेंबर नहीं है, उन पर वो कानून लागू नहीं होता। अगर वो जलाते हैं तो यूएनओ उन पर उनको मना नहीं करता, एक्शन नहीं देता। वो कोई बेवकूफ़ नहीं। अगर वो भी देखे सारी जिंदगी ये ज़हन में कोई मत रखे कि मैं इंडिया की हिमायत कर रहा हूँ। ऐसा मसला नहीं है। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ कि ये इतनी आसानी से ये लोग, हम ये कह दे ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लग जाएंगे। ये इंडिया से आ रहा है तो फिर ये सारा मलबा इंडिया पर डाल दो या कर दो। अगर इंडिया से आता होगी ये स्मोक उधर से, जब कभी आवाज़ आती होगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आती है, वो है बहुत मामूली। 5 से 25%, 75% के हम जो आते हैं, हमारी इंतज़ामिया जो आते हैं। मेरे से सबसे बड़ी जो टेंशन ना जो मैंने तज्जिया किया है वो कार्बन जो फैक्ट्रियों में जलाया जाता है, और इसके पीछे कौन है जो टायर जलाए जाते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, वो कौन सा माफिया है कि जो ये दो बड़ी चीज़ें जिसकी वजह से आलूदा सिस्टम होता है, ये दोनों को कौन सपोर्ट कर रहा है? इनके पीछे वो देख रहे हैं, वो इनके पीछे सबसे पहले जो मकामी चौधरी हैं, चाहे कॉर्पोरेशन के मेंबर हैं, चाहे वो ज़कात कमेटी के हैं, चाहे वो कुछ हैं, वो हैं प्राइवेटली, पब्लिक में देखें, ये लोग हैं। ठीक है कि उनकी वो इतनी तालीम भी नहीं बात की, या बात लालच में है कि अगर हम प्रॉपर अगर इसका बंदोबस्त करते हैं या जो ईंधन गवर्नमेंट कहती है वो जाते हैं तो हमें खर्चा ज़्यादा पड़ता है। ये प्रॉफिट कमाने के लिए ये जानलेवा ईंधन इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं जैसे मुंशी। मुझे लगता है कि ये लोगों को पता है, गवर्नमेंट के कुछ लोगों को पता है, वो उनके वहाँ पर नहीं होते हैं, वो मंथली लेते हैं वो लोग। इसमें ये जो माफिया है, ये मंथली जो लेते हैं, इसमें पुलिस भी शामिल है, इसमें पटवारी भी हैं, इसमें इंडस्ट्री के लोग हैं,
इसमें हेल्थ के लोग हैं, फूड के लोग हैं, ठीक है, ये इसमें सुई गैस वाले हैं, और ये सारे ये मिल के अपना अपना हिस्सा लेते हैं, और उनको वो कभी हमें क्या पूछने, कोई पूछने वाला ही नहीं है। पटवारी भी राजी है, तहसीलदार भी राजी है, ऊपर वो जो शासक है वो भी राजी हैं, इधर ये कॉर्पोरेशन वाले भी राजी हैं, एलडीए वाले भी राजी हैं। तो ये गवर्नमेंट फिर खुद आवाम को मार रही है, ये लालच मार रहा है गवर्नमेंट को, इनका कंट्रोल नहीं है असल में। बातें तो टीवी पे आके ऐसे करते हैं कि यूरोप के हमारे वज़रा है या वज़रा आला है, मगर नीचे काम नहीं करते इन्होंने। इनकी भी मजबूरी है कि जो लोग करवाते हैं उनसे ये लोग भूल लेते हैं। ये आवे का आवा बिखरा हुआ है मिर्जा साहब। मेरा नहीं ख्याल को कोई आप कमेटी बना लें, मैं बताता हूँ, कमेटी बना लें आप कि कमेटी इनके ऊपर होगा कि जो जनाब ये रिश्वत लेते हैं, कोई ऐसे लोग जो गवर्नमेंट के अंदर काली भेड़ें, मैं उसे कहूँगा, जो घुसी हुई हैं और इनसे जाकर वो पैसा लेती हैं और इनका काम करवाती हैं। आप वो बना ले मीटिंग, वो बंदे कहीं ना कहीं तल्लक लड़ा के अपनी जान छुड़वा लें। और नहीं, तल्लक तो है एक तरफ, जो कमेटी बनाई है चोरों तो बड़े चोर बात है। हाँ, वो कहते कि वो कमेटियाँ ही हैं, जो कुछ भी जिसको इनको बुलाती हैं वो कहते हैं भी आप हमसे इतना ले लें, अखबारों में पेपर में जो मर्जी शो डालो, खाना पूरी करो, हमें काम करने दो, आपके ये मंथली घर पहुंच जाएगी या आपके ये जहां आप कहेंगे। वो उससे क्या, उससे डबल नुकसान पब्लिक का भी होता है कि वो उसके जो उन्होंने उनको भी हिस्सा निकाल के देना है, वो हमारी जेब से जाना है। एक तो हमारी आंखें खराब हो रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे बीमार हम हो रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बाहर से मैं आया हूँ तो मेरी आंखों में पता नहीं क्या पड़ गया। एक तो ये हमारा नुकसान हो रहा है ऑलरेडी, और ऊपर से वो जो इतना जुल्म करने के बाद ये हमें वो इनको मंथली दे रहे हैं, ऊपर से एक दरवाज़ा और खोल दिया है, इन पर वो कमेटी बना दी, वो कमेटी बना दी, उनको दरवाज़ा बड़े पैकेट बन गए, उनके भी तुम्हारा इतना पैकेज है तुम्हें मिल जाया करेगा। उन्होंने अपनी जो आमदन उसमें कमी नहीं करनी, जो दूसरे महकमा, उन्होंने अवाम का खून जोड़कर अवाम को किसी न किसी हीले बहाने से या करके कमाई करके उनको दे देना। और ये हमने ये कमेटी बना दी, हमने वो कमेटी बना दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारी जमा तफरीक है हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए। अच्छा, मैंने एक और तौर पर कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, एक और से ज़्यादा वबाएं आती हैं दूसरे मुल्कों में, हमसे वो गरीब होते हैं, मगर उनकी एक सोच है, उनके वो मुखलस हैं अपने काम के साथ, वो काबू पा लेते हैं। हम ये मुस्लिम बारिश करा देंगे, हम ये कर देंगे, वो करेंगे, ये होगा, वो होगा, कुछ भी नहीं है, ये कोई हाल नहीं है। मेरी बात सुने ना, इनका तो मुस्तकिल सोचना होगा। जब तक हम मुस्तकिल नहीं सोचेंगे एज ए कौम, ये अदारे वगैरह कुछ नहीं करेंगे, सारी कौम इसके तरफ सोचे। सैलरी भी लेते हैं, उधर से दिहाड़ियाँ भी लगाते हैं। हम तो वो बेवकूफ ये कौम है कि ये हम अपने पर जुल्म करने के लिए, कराने के लिए टैक्स अलग से देते हैं, दिहाड़ी अपने पर ये जुल्म कराने के लिए हम इनको तनख्वाहें अपने पल्ले से देते हैं, और हमारे पल्ले से ये तनख्वाहें लेते हैं, हम बच्चों का पेट काट के इनको तनख्वाहें देते हैं, और ये हमें जुर्माने करते हैं, ये हमारे जेबों से पैसे निकालते हैं। हम तो वो बेवकूफ़ लोग ये कौम बन, यानी कि जो जिस काम के लिए दायरा बनाया है वो उलट उसका करता है, उल्ट करता क्या है, ये सैलरी भी लेते हैं, आगे से पैसे भी लेते हैं, पैसे भी, और वो पैसे पब्लिक के जाते हैं ना। इसके ऊपर मैं गुजारिश करूंगा, पैसे तो हमारे आपके हमारे जाने हैं, पैसे किसी न किसी बहाने उन्होंने निकालना, अपनी जेब से नहीं देना है उन्होंने, वो तो आप डाकू हैं। कहते चलो हम डाका डाल रहे हैं तुम्हारी खातर, जरा थोड़ा सा और कर रहे हैं, इनको 2 डंडे मार देते हैं। बिल्कुल, मैं गुजारिश करूंगा ख़ास तौर पर सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म साहब से, और हम तो ज़ाहिर है पंजाब के अंदर है, वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनसे मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज़ काइंडली ये जो
बजाय कि आप फैक्ट्रियों उखाड़ने के, ये जो असल माफिया, असल भेड़े हैं, आप उनको ढूंढें, उनको पकड़ें। आपके अदारे को गंदा कौन कर रहा है, कौन से अदारे को कौन गंदा कर रहा है, उनको पकड़ेंगे तो आगे उनकी रसाई नहीं होगी। फैक्ट्रीज मिल जो है या कोई लोग हैं, उनकी रसाई नहीं, उनको पता होगा हमारी रसाई नहीं है, तो लिहाजा हमें खुद ठीक करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा सिस्टम हो जाए तो यकीनन ये जो फैक्ट्री है, जैसे कार्बन जलाते हैं, टायर जलाते हैं, ये इस वक्त सबसे बड़ा जो मेजर मसला है ना आलूदगी का, वो यही है। और उसके बाद मैं मिर्ज़ा साहब आपसे बात करूँगा, हम फैक्ट्री से अगर हट के अगर बात करें, फैक्ट्री की जो आलूदा सिस्टम, जो कार्बन जलाते हैं और टायर जलाते हैं, इनसे हट के 3 अदारे और हैं, वो भी गवर्नमेंट के, जो कि आलूदगी का सबब बनते हैं। वो एक है सुई गैस है, मैं आपको बताता हूँ। एक वो कॉर्पोरेशन और एनडीए बासा वगैरह है, और तीसरे नंबर पे पीडीसीएल वाले हैं, जो अब तो उनका काम थोड़ा सा कम हो गया उनका, लेकिन तो वासा और सुई गैस अब तो वो आ गया, क्या नाम है उसका, ये मोबाइल फ़ोन का हो गया ज़्यादा, ये जदीद मतलब हो गया, वो ये उखाड़ पखाड़ों की कम ही है, मगर पहले तो पाकिस्तान से होती रही है। ये लोग उखाड़ के तो चले जाते हैं, ठीक है, मगर जब ये सड़क कोई महकमा बनाता है ना, गली या सड़क ये उखाड़ता है, ये कोई चीज़ गुजारने, सुई गैस का पाइप गुजारना है, पानी का कोई पाइप गुजारना है, या और कोई केबल गुजारनी है, तो ये मुतलका महकमे से या उसके जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, उसमें ये जो एस्टीमेट बनता है, उसमें इसकी कीमत बताई जाती है कि उखाड़ने करने की तो ज़्यादा है, ये वो पहुँचाने की, इनकी मरम्मत की। हाँ, वो हमसे वसूल करती है गवर्नमेंट किसी न किसी सूरत में, टैक्सों में, मगर कभी देखा आप कोई पैच नहीं लगाते, कोई देखा आपने कि ये इन्होंने पाइप कोई डाला हो और उसके बाद उसकी मरम्मत की? आप दूर ना जाएं, आप बाहर मेरे दफ्तर से बाहर जाएं, देखें ये पूरे महल्ले में, ये पीटीआई के दौर में इन्होंने सुई गैस पाइप गुजारा था इधर, कितने साल हो गए हैं ना, उनको शर्म आई। ये 16 माह ये इनकी हुकूमत रही, अब ये इनकी फिर मुस्लिम लीग की चल रही है पंजाब में, या ज़रा किसी को शर्म नहीं आई कि हम ये जो कम ये जो गड़े पड़े हुए हैं और ये जो गर्दों को बाहर निकलता है, हमें इसकी मरम्मत करा दें। तो जी नाज़रीन, मेन चीज़ जो इसमें हम आवाम वाले भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, इसका ये है कि महकमे ने तो उखाड़ पछाड़ बाद में भी करते हैं, इसका हम भी है कि जब सड़क बनती है या सोलंग होती है या कंक्रीट की जाती है, तो हम बैठे, फिर हमें जब बना के चले जाते हैं तो हमें याद आ जाता है ये पानी नहीं आ रहा हमारे नल, या गैस का कनेक्शन है एक और चाहिए, या ये मतलब यहाँ पानी खड़ा होता है, तो हम बगैर किसी को इतला किए, बगैर किसी इजाज़त के हम उन्हें उखाड़ना शुरू कर देते हैं। अपना काम निकाला, किसी कोई मल्लेदार बोला जी वो बना देंगे, इंशाल्लाह ताला बनाएंगे जी, हमने इतनी बिल्डिंग बनाई है, इतना घर है, इतने लाख करोड़ रुपया लगाया, तो अब ये क्या है, 2 कड़ाही हम डाल दें, खुदा की कसम कोई नहीं डाल, जिससे वो सड़क और मज़ीद टूटती रहती है। बिल्कुल, और टूटते पानी जब लगता है ना उसको, तो वो मज़ीद फैलना शुरू हो जाती है। और यही हाल हमारी कॉर्पोरेशन और एलडीए का है। वो जो सड़कें बनाने के लिए, इनको मरम्मत के लिए माल मटेरियल मिलता है, वो ये आपस में बांट लेते हैं, ये आपस में बांट के ठेकेदारों को या किसी को जाके वहाँ कुछ नहीं करते, सब झूठ है उनके। ये
उनके रैंपों पे ये जैसे भी है उसका द्वार का पैसे लिए और कर दिए, और ये वहाँ कागजों में लिख देते हैं ये इतने पैज पर किए है, 2 ट्रक माल लग गया, ये कर देते। ये किसका नुकसान है? हम तो डबल मार खा रहे हैं। डबल मार खा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो डबल मार खा रहे हैं। एक तरफ से चेकआउट करने वाला कोई नहीं है, रौला इस बात का है मिर्जा साहब, चेक करने वाला कोई नहीं है, क्या आया कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, रौला इस बात का है। दरअसल ये हमारा माशरा हो चुका है लालची, ये शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं सब लोग, जो छोटे से चपरासी लेकर ऊपर तक सब शॉर्टकट के पीछे लगे हुए हैं कि शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। मुखलस नहीं काम के साथ है, कोई अपने काम से मुखलस नहीं, कोई मुल्क के साथ मुखलस नहीं, कोई अपने आप के साथ मुखलस नहीं, कोई अपने बच्चों के साथ मुखलस नहीं है। इस वजह से सारी ये गड़बड़ ये होती जा रही है और मजीद बढ़ती जा रही है। और आज हालात देखें, हम उसको चौधरी समझते हैं कि जिसने इतना पैसा खाया है और वो बैठा हुआ है। आप देखते नहीं कि जब इलेक्शन होता है, वो चौधरी है हमारे मुल्क में। आप देखें जब इलेक्शन आते हैं, जो 5-5 साल 3-3 साल कोई शरीफ आदमी या कोई वफादार मल्लेदारी करके उनके काम करता है, मगर उसका कसूर ये है कि उसके पास पुजारो नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, या उनके पास कोई इतना पैसा नहीं है कि वो ऐसे शोशा मारे और वो ऐसे देखें बाहर लगा दे और टेंट लगा दे और ये और उनको खर्चा पानी दे। ठीक है, जो नजरियाती लोग हैं या शरीफ आदमी हैं या जिनको वो वैसे भी जिनके पास नहीं है मगर वो आवाम की खिदमत करना चाहते हैं और जो उसके पास बैठे हुए हैं वो चमक की तरफ जाएंगे, वो कहेंगे देखेंगे यार इसके पास क्या पानी सादा मिलता है या सादी चाय मिलती है, वहाँ तो वो टिन बोतलें चल रही हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, वहाँ तो यहाँ तो दाल रोटी भी नहीं मिलती, वहाँ तो रोल मुर्गा चल रहा है, बिरयानी चल रही है। लेकिन वो नहीं जानते कि ये कहाँ से है। अच्छा, उनको सिर्फ खाने से और उसके बाद वो करते हैं, चाहे उन्हें अपने उनके लिए कितना वक्त अपना कितना मतलब टाइम दो, उन्हें कितना अपना खर्च करो, कितना ये करो, उनको वक्ती तौर पर जो अच्छी रोटी देगा 15 दिन, शहर घुमाए फिराएगा, नारेबाजी करेगा, आतिशबाजियाँ होंगी, ये गठैसबाजी होगी, तो वो सारे उसकी तरफ भागेंगे और बाद में एक लिफाफा में 2-4-5 हज़ार रुपया उनको मिल गया तो वो। और इससे दुख वाली बात ये है कि उनके साथ उनका जो कैंडिडेट है उनका उस मोहल्ले से या उस इंतखाबी हल्के से कोई ताल्लुक भी नहीं होता, मगर दुख ये होता है कि ये हमारे यहाँ के लोग लोकल लोग, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जिसमें ये चीजें काफी अक्सरियत को वो लोगों को तरगीब देते हैं मुख्तलिफ जी ये इतने मुरब्बे हैं इसके, इसकी इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, इसने इतने कुत्ते पाले हुए हैं, इसके दरवाजे पर जाओ तो 4 टांगों वाले 4 कुत्ते हैं, 4 टांगों वाले 8 कुत्ते हैं गेट पे, फिर ये टाइम देना पड़ता है। ये क्या बकवास है। और जब ये वो जीत जाता है जैसे उन्होंने पब्लिक में पैसे के जोर पर बना लेते हैं ये लोग, ऐसे ही ये गिनने वालों, ये बाहर मुल्क है जहाँ वोट आप और हम देते हैं मगर गिनते नहीं हैं, गिनते कोई और है, गिनते कोई और हैं और नशर भी कोई और फिर करते हैं, ये टीवी पे या ये खबर कोई और बनाते हैं। बिल्कुल, ये क्या है, जमहूरियत का नाम बदलना, ये जमहूरियत ऐसे होती है। ये बुनियादी वजूहात हैं। अगर आवाम को ऐसा आदमी मुंतखब करने की कोशिश करें या ऐसा आदमी मुंतखब करें कि जो उनकी आवाज़ जो है, जो उनकी जो मसाइल है उनकी दबंग होकर बात करे असेंबली में, यहाँ जो फोरम है वहाँ अगर कॉर्पोरेशन का है तो वो उसमें अगर वो सूबाई है तो सूबाई, अगर कोई क्या नाम है कौमी असेंबली में वो बहुत सदा पर बात करो,
تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے. مگر ہم اس میں اتنا جتنا گورنمنٹ کی اینڈ پہ یہ جتنا نقائص ہیں یہ پولوشن وغیرہ یہ اسموک میں یہ تو اور بہت مسائل ہیں. مہنگائی کا مسائل ہیں, صحت کا مسائل ہیں, تعلیم کا مسائل ہیں, کتنے مسائل ہی مسائل, انصاف کا مسائل ہے, پولیس کے زیادتیوں کا مسائل ہیں, بہت مسائل ہیں. جہاں جاؤ مسائل ہی مسائل ہیں. مسائل کا گڑھ بن چکا پاکستان نہیں, یہ دنیا میں جہاں بھی یہ جہالت ہے یا یہ لوگ شارٹ کٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یا یہ پسماندہ ملک ہے, وہاں یہ ایسے ہی ہے کہ چند چوری اوپر بنے ہوئے ہیں ٹھیکیدار, اور وہ سب کچھ انہوں نے چند آدمی ہر محلے میں سے چند بغیر تو قسم کے لوگ ساتھ ملا لیتے ہیں اور ان کو بگڑاتے ہیں, انہیں خوش کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. ان کا پوچھو بھی نظریات کیا ہوتے ہیں, ان کے پتہ ہی نہیں ہے نظریات کیا ہے. ان کا پتہ ہے, ان کے نظریات ہے کھاؤ پیو موج کرو. اور جب وہ الیکشن ہو جاتا ہے, وہ جیت جاتا ہے, وہ ان کے پاس نہیں آتا یا کرتا, پھر وہ جہاں سے اٹھے ہوتے ہیں وہیں آ جاتے ہیں. جی آپ محلے دار ہیں, آپ میرے محلے دار ہیں, آپ ہمارے محلے دار, آپ کو ہم نے ووٹ نہیں دینا, آپ کو ووٹ دیا. ایسے یہ ڈرامہ بازیاں یہ چاہتی رہتی ہیں, یہ کچھ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ کیوں یہ ہمارے ایم پی اے یا جو کارپوریشن کے ممبر یا یہ قومی اسمبلی کے ممبر, ہمارے وزیر, یہ وہ یہ جو فیلڈ میں ہیں جنہیں آپ بھیجتے ہیں آپ نمائندگی کے لیے, کیوں نہیں آپ کے حقوق کے لیے بولتے ہیں؟ کہ ان کی بھی جیبیں کرتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ یہاں الیکشن جو ہے یا سیاست ہے یہ ایک انڈسٹری بن چکا ہے. صحیح کہہ رہے. حالانکہ یہ خدمت کرنے کا ایک بہت ذریعہ تھا. انسانیت کی خدمت کرنا عین عبادت ہے بے شک, مگر ہم نے اس پیشہ کو بھی کاریگروں نے تراش لی ہے اپنے حساب سے. ایسے ہی ایسے. ٹھیک ہے, یہ اس میں اگر گورنمنٹ جو حکومتیں ذمہ دار ہیں اس سے زیادہ ہم لوگ خود ہیں. یہ محلے کے ہمارے چکر چودھری یہ چھوٹے چھوٹے ایسے بس پھرتے رہتے ہیں, یہ کرتے رہتے ہیں, جھوٹ موٹ بولتے ہیں, یہ جنہیں شرم آتی ہے, یہ پولیس ٹاؤٹ ہیں, یہ لوگ یہ محکموں کے ٹاؤٹ ہیں. انہیں شرم آنی چاہیے کہ یہ عوام کا ان کی وجہ سے اتصال ہو رہا ہے, اور اگر کوئی نوکر ہوگا تو ان کا ہی ہوگا. اداروں کو بھی چاہیے کہ اپنا جو جس کام کے لیے کیا ہوا اس کا اپوزٹ جس کام کے لیے کیا ہوا کتے نے کاٹا ہے وہ کیوں کریں. اگر آپ لوگوں نے صحیح آدمی بھیجا ہوگا اور آپ کی سوچ میں تبدیلی آ چکی ہوگی, آپ انہیں گربان سے پکڑیں گے کہ آپ ہمارے ملازم ہیں. انہیں ساتھ جب تک نہیں ہوتا کہ ہم عوام کے پیسے سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے, ہم عوام کے ملازم ہیں, سول کے ملازم ہیں, بائی حق کو ہم انہیں احساس دلائیں, جیسے اطلاع ہے انہیں آگاہی دیں, انہیں ہر جیسے بھی انہیں کریں وہ تبھی کریں گے کہ ہمارا دامن صاف ہو کر. لیکن ان کے پاس جانے والوں کا اب مسئلہ بدماشی ہو رہی ہے بہت زیادہ. اب تو رشوت کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ دروازہ کھولنے والا صاحب کا وہ بھی چائے پانی کے بغیر اندر نہیں جانے دیتا. کھا کے مارتے ہیں باہر بھائی. مرزا صاحب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اچھا جو آپ خالی اگر ہم آئے کہاں سے گئی تو ساری رات گزر جائے گی. کیا ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ حالات بہتر ہونے چاہیے, سسٹم بہتر ہونا چاہیے جو بگڑ گیا ہے. اور سموک کی بات کر رہے تھے آپ. ہاں جی, کی بات کریں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ بھی سسٹم میں آتا ہے نا. اب جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ سوئی گیس اور پی ٹی سی ایل تو چلو کم ہو گیا ہے, سوئی گیس ہے اور واسا تو ایک روٹین کی سسٹم ہے نا, کہ انہوں نے جب کوئی پانی کا وہ دیکھتے ہیں کہ سسٹم ہو گیا تو وہ ادھر سے کھڈے وغیرہ بنا دیتے ہیں, اکھاڑ دیتے ہیں, بعد میں اسی کو ٹھیک کر کے اور اسی میں مٹی پھینک کے تو چلے جاتے ہیں. نہ کو پوچھنے والا, نہ کو کہنے والا, نہ کو دیکھنے والا. آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے ان کے لیے, کیا پلان کیا ہونا چاہیے, آپ کے ذہن میں کیا ہے ایسے جو
मतलब सड़कें और गलियों में और इस तरह ये मेरी योग बात करते हैं? ये निसाब प्राइमरी से हायर तालीम तक, जब तक हम निसाब ने ये आइन कानून और जितने शोबे हैं इनके मज़ामीन रखे जाएं कि ये कॉर्पोरेशन के ये हुकूक फ़राइज़ हैं, ये बादशाह के ये हैं, गैस के ये हैं, पटवारियों महकमा माल के ये हैं, पुलिस के ये हैं, अदालतों के ये हैं। इख्तियार भी, हाँ, हुकूक फ़राइज़ और इख्तियार। हुकूक का मतलब वो इख्तियार ही आ जाता है ना, हाँ। कि उनको हक है ये करने का। तो उसका फिर उनकी दफात के मुतल्लक और उनके इनसे इनकी जो अख्तियारात है उसके मुतल्लक, और जो अवाम के अख्तियारात हैं, जो हुकूक हैं, उनके मुतल्लक अवाम को खुद नहीं पता कि ये हमने क्या कहना है, क्या करना है, ये इसके हम अख्तियार हैं, ये कागज़ के हम वारस हैं, ये हम मालिक नहीं, ये हम देख सकते हैं, ओपन करो ये। जब तक ये नहीं होता ना तो इनके ज़हन अवाम के ठीक नहीं हो सकते। अवाम को ये क्या नाम है, या आप देखें महंगाई का मसला है, महंगाई का उतनी महंगाई नहीं होती जितनी ये दुकानदार और कारखानेदार कर देते हैं। इसके पीछे कौन है? इसके 1 रुपया पीछे से इसके अगर पीछे बढ़ा है तो ये 5 बढ़ा देते हैं। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे ये जो कमेटियां बनाई हुई है ना, प्राइस कंट्रोल कमेटियां, हाँ जी। ये मंथली ले रही हैं। 10 एक दिन में लाखों रुपया इकट्ठा करते हैं। एक जो इनका एहलकार होता है वो ऊपर देता है अपना हिस्सा जेब में, ऊपर पता नहीं कहाँ। क्या बेड़ा करेगा तो फिर तो ये है कि जी ये मसाइल हैं। इन मसाइल की वजह जब तक हम खुद ठीक नहीं होते तब तक ना हमारी असेंबलियाँ ठीक, नुमाइंदे ठीक हो सकते हैं ना। नुमाइंदे ठीक होंगे तो अदारे ठीक होंगे, अदारे ठीक होंगे तो सारा सिस्टम ठीक होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने कीमती टाइम दिया। और तो जी नाज़रीन, शुक्रिया। जो जैसे मिर्ज़ा साहब ने मतलब एक बड़ी बात की है कि खुद को ठीक करना पड़ेगा हमें, तो जिस तरह के सबसे पहले मैं ये कहूँगा, अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा। जी नाज़रीन, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो सब अदारों के अंदर काली पेड़े हैं जिनकी वजह से बेड़ा गर्क हो चुका है, मैं तो ये कहूँगा कि उनकी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है। जैसे कि प्राइस कंट्रोलर एक बड़ा पुराना अदारा है और वो किसी को कुछ नहीं कहते। हमने सब विज़िट किया, हमारे पास पूरा सबूत है कि वो हर बंदे का एक अपना ही रेट है, लेकिन ये है कि वो आते हैं, सिर्फ पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। गवर्नमेंट से अलग सैलरी के ले रहे और अवाम का खून अलग से चूस रहे। ये काली भेड़े जो हैं और हर अदारे में मौजूद हैं। जैसा कि मेरे खुद भी मेरे कुलीग हैं, मेरे फ्रेंड हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं, बड़े बड़े जिसे कहते हैं कि हक के ऊपर चलने वाले लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसी काली भेड़े हैं कि जो जिस चीज़ से मना किया जाता है उसको को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनसे पैसे ले रहे होते हैं। वापडा में देख लें, वासा में देख लें। वासा में ऐसा है कि कभी भी कोई मकान बन रहा है तो उसको जाके दिहाड़ी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वासे के एहलकार आते हैं, जी आपके ऊपर इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, उनसे पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। ये भी होता है हर अदारे के अंदर जो है ना, ये काली भेड़े मौजूद हैं। तो बराए करम इसके ऊपर कोई ऐसा प्लान करे कि जो इनको पकड़ा जाए, इनको सज़ा दी जाए, इनको ख़त्म किया जाए, ताकि अदारों का नाम बदनाम ना हो। और जो अच्छे लोग हैं, जैसे कि पंजाब पुलिस के अंदर बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, वासा के अंदर अच्छे लोग हैं, और हर डिपार्टमेंट वार्डा के अंदर बड़े अच्छे भी लोग हैं और सपोर्ट करने वाले लोग हैं, आवाम का जिसे कहते हैं कि हमदर्दी रखने वाले लोग हैं। पुलिस पंजाब पुलिस के अंदर भी बड़े हमदर्द लोग हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और गैरतमंद लोग हैं। तो जो काली भेड़ें हैं वो इनका भी जो है ना वो सिस्टम तबाह कर देती है, ख़राब कर देती हैं। तो प्लीज़ काइंडली इनके ऊपर फोकस किया जाए कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, तो फिर जाके हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हालात भी बेहतर होंगे और हर अदारे के ऊपर लोग एतमाद भी करेंगे। तो मेरा ख्याल, अगर स्मोक की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो
मेजर हमने जो हमने देखा है कि कार्बन जो फैक्ट्री इस्तेमाल करती है, जो टायर जलाती है, ये सब सिस्टम जो ख़राब हुआ है ये इन्हीं की वजह से हुआ है। और अगर मेरे ख्याल में जो टायर आते हैं बाइट से, अगर इसके ऊपर पाबंदी लग जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की फ़िज़ा जो है वो कभी डिस्टर्ब हो सकेगी। अगर ये सिस्टम बंद हो जाए तो कोई इसके अलावा दुनिया में बहुत कारोबार है, बड़ा सिस्टम है। अगर आप पूरी दुनिया को तबाह करने का ठेका ले लिया आपने, जो कार्बन जला रहे हैं, तो भाई ये तो फिर मालिक कायनात ही आपसे पूछेंगे कि आप इंसानियत को तबाह करने में मसरूफ़ थे सारी ज़िंदगी। ये भी सोचिएगा कि आपने अगले जहान भी जाना है। तो ये कार्बन और टायर जला के जो आप फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, ये इंसानियत को तबाह कर रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब ने भी बेहतरीन टिप्स दी हैं, और जैसा कि हमने जिक्र किया मिर्ज़ा साहब ने भी कि गवर्नमेंट के भी अदारे हैं जो मिसाल के तौर पर जिसमें वासा का है और सुई गैस का महकमा है, PTCL भी उसमें शामिल है लेकिन वो थोड़ा सा कम है। लेकिन ये दो अदारे ठीक है, आप मतलब पाकिस्तान की तरक्की होनी चाहिए, मरम्मत होनी चाहिए, कहीं अगर टूट फूट का शिकार है उसको मरम्मत करें। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि जहाँ से आपने खुदाई की है उसको आपने बंद भी करना और ऊपर पैच भी लगाना है। अगर ये नहीं लगा सकते तो बराए करम उसकी खुदाई भी मत करें। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि इसके ऊपर भी फोकस किया जाए ताकि ये गर्द आलूद फ़िज़ा जो है वो बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया मुझे अपने मेज़बान शहबाज हैदर और मेरे मेहमान मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस साहब को इजाज़त दीजिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। और मैं एक और बात जो है वो ज़ाविया चैनल के हवाले से बताता जाऊँ कि मिर्ज़ा साहब जो है वो एक लाइव प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लाइव शो होता है, और उसमें पीपल्स पार्टी के हवाले से भी आप सवालात कर सकते हैं। इनके हवाले से पूरा पाकिस्तान से बाहर से भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है। लाइव जो शो चलता है असद भाई कर रहे हैं उसको, और बेहतरीन गुफ्तगू होती है, उसके ऊपर गौर फिक्र की जाती है। अगर कोई मौजू आप देते हैं उसका क्योंकि तज्जिया कार भी है तो उसको बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं कि इसको बेहतर कैसे किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपने मेज़बान शहबाज हैदर को इजाज़त दीजिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।